हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। चलिए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए सी डबल बॉन्ड ओ हमारा जहां पे आ रहा है वो हम क्या लेंगे, कार्बोनाइल। लाइक एल्डिहाइड में ये हमारा एल्डिहाइड है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप रखता है। नेक्स्ट कीटोन, ये भी हमारा कार्बोनाइल ग्रुप रखता है। चलिए अब हमें प्रिपरेशन करनी है एल्कोहल की। अब एल्कोहल की प्रिपरेशन करने के लिए हमें O के साथ क्या लगाना है, H लगाना है। इसका मतलब हुआ हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब अगर हाइड्रोजन ऐड होती है देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हमें करना है यहाँ पे। चलिए अब बात ये है, समझ आ गया है कि यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है, बट रिडक्शन किसकी हेल्प से होने वाला है, हम ये बात करते हैं। क्या क्या रिएजेंट हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 और H2PD NiPT। ओके, मीन्स हाइड्रोजनेशन भी हम करवा सकते हैं। अब ये तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, रिडक्शन का काम करते हैं। अब आगे सुनिए क्या होता क्या है एक्चुअल में। जो हमारा एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड रिडक्शन के टाइम पे हमें देगा 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा ये। अगर हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं, कीटोन का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें मिलता है 2 डिग्री एल्कोहल। ओके, देखिए हम चीज़ों को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। पहले हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिया है, एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होता है 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन का रिडक्शन होता है 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे रिडक्शन किसकी हेल्प से हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से, NaBH4 की हेल्प से, H2PD की हेल्प से। पहले हम इन पे काम करते हैं। देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ब्रेक होता है, किस में ब्रेक होता है, Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव। एल्यूमिनियम केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, बट यहाँ पे 4 बॉन्ड है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्स्ट्रा लिया हुआ है। देखिए मान लो हमारे रूम में केवल 3 ही चेयर हैं, 3 स्टूडेंट वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अगर 4th स्टूडेंट वहाँ पे आता है देन हम क्या बोलेंगे, अपनी चेयर अपने साथ लेके आओ। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चेयर अवेलेबल नहीं है। अब वो अपनी चेयर लेके आया, इसीलिए इस पर नेगेटिव लग गया। अब वो अगर जाएगा तो अपनी चेयर वापस लेके जाएगा, छोड़ के तो नहीं जाएगा। मीन्स अगर ये फिर से ब्रेक होता है देन हमारा बनता है AlH3H नेगेटिव। ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें क्या देगा, H नेगेटिव देगा। ओके, बच्चे सोचते हैं हाइड्रोजन देगा, अरे हाइड्रोजन पॉजिटिव देगा या हाइड्रोजन नेगेटिव देगा, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, और दोनों का बहुत बड़ा रोल है। पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल है और नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल है। कंप्लीट मैकेनिज्म ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन यहाँ पे नेगेटिव मिलने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं, NaBH4 डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा। अब BH4 नेगेटिव फिर से डिसोसिएट होके हमें देगा BH3 और H नेगेटिव। मीन्स NaBH4 भी हमें क्या दे रहा है, H नेगेटिव, लाइक जैसा कि यहाँ पे था। अब दोनों के दोनों हाइड्रोजन दे रहे हैं, H नेगेटिव दे रहे हैं। अब कभी कभार आपसे कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि यहाँ और यहाँ बेटर कौन है, मीन्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटर है या फिर NaBH4 बेटर है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटर है, एक्सपेंसिव भी है,
एज कंपेयर टू NaBH4। अब बात यह है कि ये इससे बेटर क्यों है। अब हमें इसको समझना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटर क्यों है। देखिए, आप जानते होंगे बोरॉन और बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम। अब बोरॉन से बड़ा साइज किसका है? एल्यूमिनियम का। मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो क्या? बड़ी रहेगी, और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी? छोटी रहेगी। अब आप ये बात जानते हैं, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्सली है। बॉन्ड जितना बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। मीन्स ये इजीली ब्रेक होगा और हमें H नेगेटिव जल्दी से देगा। या फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोल सकते हैं, बोरोन की ज़्यादा है एल्यूमिनियम की कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अट्रैक्शन कम है। दैट्स वाई ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और ये हमें H नेगेटिव जल्दी देगा। मीन्स अगर ओल्ड बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड जल्दी से फॉर्म होंगे। मीन्स ये हमारा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को, कीटोन को, एस्टर को, सभी फंक्शन को रिड्यूस कर सकता है। बट अगर हम NaBH4 की बात करें तो ये एल्डिहाइड को करेगा, कीटोन को करेगा, एस्टर को नहीं करेगा। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पे जरूर याद रखें। एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है और एसिड हैलाइड को करता है। एसिड हैलाइड आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये नहीं करता है, ये एस्टर को नहीं कर पाएगा, बट LiAlH4 कर पाएगा। ये स्ट्रॉन्ग है, ये आप माइल्ड बोल सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। NaBH4 केवल इन पे काम करता है, बाकी पे नहीं करता है। हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, सब पे करता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट और क्लियर करते हैं। अब हमें समझ आ गया है, क्या क्या समझ आ गया है? एल्डिहाइड से 1 डिग्री, कीटोन से 2 डिग्री, और LiAlH4 से क्या मिलेगा? H नेगेटिव। NaBH4 से भी क्या मिलेगा? H नेगेटिव। और ये भी समझ में आ गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटर है एज कंपेयर टू NaBH4। चलिए, अब ये तो आपको पता ही है, फ्री रेडिकली हम ऐड कर देंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O H। अब इसका नेचर जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिएक्शन को अगर आप पार्ट्स में ब्रेक करके अगर आप करते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पहले हम बात करते हैं इसके अंदर एडिशन होने वाला है या सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। हमने देखा इसमें एडिशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एडिशन होगा। अब बात यह है, एडिशन तो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब हमें ये देखना है। अब यहाँ पे हमने देखा कि बॉन्ड ब्रेक इधर हुआ। कुछ बच्चे जानते ही नहीं बॉन्ड ब्रेक यहाँ क्यों हुआ। देखिए, यहाँ पे नेगेटिविटी 3.5 है, यहाँ पे नेगेटिविटी 2.5 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, 12th में आ गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने अट्रैक्ट किया और इसने दे दिया। इस पे पॉजिटिव आ गया, उस पे नेगेटिव आ गया। अब देखिए, ऑक्सीजन चाहता था नेगेटिव और उसको नेगेटिव मिल गया, वो स्टेबल है। मीन्स जो आप चाहते हो लाइफ में वो मिल जाए, देन आप स्टेबल है। बट अगर लाइफ में जो चाहते हो उसका अपोजिट मिल जाए, मीन्स कार्बन तो नहीं चाहता ना पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आने के बाद वो अनस्टेबल हो गया। अब ये पॉजिटिव नहीं चाहता था और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब देखिए, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। आपसे पूछा गया बताइए पहले कौन ऐड होगा। अब ऐड दोनों होंगे, बट पहले कौन होगा आपको ये बताना है। आई थिंक अब तक आप बता चुके होंगे, न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। क्यों? सुनिए, क्योंकि ये जो पार्ट है ये अनस्टेबल है। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा और बाद में अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा। ये नेचर समझना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक आपको समझ आ गया है। चलिए अब रिएक्शन पे चलते हैं और रिएक्शन में क्लियर करते हैं कैसे क्या होगा हमारा। सुनिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हमें H नेगेटिव देगा।
न्यूक्लियोफाइल की तो ज़रूरत है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे मिलेगा CH3CO नेगेटिव H और ये एक H यहाँ पे लग गया। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे H नहीं दे सकता क्योंकि इसका जो H होगा वो नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को नहीं देगा। यहाँ पे हम वाटर के थ्रू इसको H पॉजिटिव दे देते हैं। यहाँ पे बन गया CH3CHH CH2 लिख लेता हूँ, O के साथ H आ गया, मीन्स ये हमारा बना 1 डिग्री एल्कोहल। अब साइड प्रोडक्ट तो हमने लिखे ही नहीं है। देखिए साइड प्रोडक्ट अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, लिथियम पॉजिटिव, OH के साथ मिलके क्या हो जाएगा, LiOH, क्योंकि यहाँ से OH बचा है अभी, और यहाँ से क्या रिलीज हो गया था, AlH3। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको साइड प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आप साइड प्रोडक्ट लिखिए, अदरवाइज किसी बुक में आपने नहीं देखा है, किसी टीचर ने आपको नहीं बताया है तो साइड प्रोडक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलत लिख दिया है आपके मार्क्स कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं लिखा है देन वो नोटिस नहीं करेगा। ऑर्गेनिक में इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर आपने रिएक्शन को पढ़ा है और आपने उसके साइड प्रोडक्ट देखे हैं और आपको कंफर्म है कि ऐसे होते हैं, देन साइड प्रोडक्ट लिखिए, अदरवाइज मेन प्रोडक्ट लिखो और छोड़ दो। अब हमें ये क्लियर हो गया है एल्डिहाइड से क्या मिलता है हमें, 1 डिग्री एल्कोहल। कब, तब रिडक्शन होता है। ओके, चलिए अब चलते हैं कीटोन की तरफ। सेम है कीटोन में, मैकेनिज्म भी सेम है। मैं ये मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने रिएक्शन लिख दी, मैंने यहाँ पे लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और मैंने लिखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और मैंने सीधा ही यहाँ पे लिख दिया CH3 CHOH CH3, बन गया 2nd डिग्री अल्कोहल। देखिए समझना इजी है, फिर से बता रहा हूँ, 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो जो रिएक्शन को याद रखना चाहते हैं और एक रिएक्शन को जो समझना चाहते हैं। याद रखने के लिए एक H यहाँ आया, एक H यहाँ चला गया, सिंपली एक H यहाँ पे जुड़ गया, एक H यहाँ पे जुड़ गया, 2nd डिग्री अल्कोहल आ गया। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इजीली बता पाएंगे। ओके, बट इसी को समझना है तो फिर हम थोड़ा सा ऐसे लेके चलते हैं जिससे हमारी रिएक्शन की समझ बढ़ जाती है। अब इसमें हमें पता ही नहीं लगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव दे रहा है, क्या दे रहा है हमें कुछ नहीं पता है, और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। देखिए मैं अभी एक एग्जांपल लूँगा, वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या दिया, H नेगेटिव, बार बार लिख रहे हैं, प्रैक्टिस अपने आप हो रही है। यहाँ पे ये H CH3 CO नेगेटिव H CH3, देन वाटर के थ्रू यहाँ पे कौन H CH3 CH और क्या लग गया OH CH3, ये हमारा बना 2 डिग्री एल्कोहल। और ये किससे बना है, कीटोन से। अब हमें ये भी क्लियर हो गया है कि कीटोन क्या देता है हमें, 2 डिग्री एल्कोहल। चलिए अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ जिससे आपको देखना है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO, आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिड्यूस करना है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, नेगेटिव करता है, पॉजिटिव करता है, नहीं पता है। अब वो यहाँ पे भी H दे देंगे और वो सोचेंगे ये भी तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को भी तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, एंड देन आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, CH3 यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड करवा दी, CH2OH। ओके, ये एक H यहाँ पे दे दिया, एक H यहाँ पे दे दिया, प्रोडक्ट बन गया। देखा जाए तो गलत है ये, क्योंकि प्रोडक्ट तो ये बनने वाला है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी। ओके, 1 डिग्री अल्कोहल बना, ये यहाँ पे ऐड नहीं हुई। देखिए क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसने H नेगेटिव दिया है।
ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, मीन्स ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इलेक्ट्रॉन रिच के साथ रिएक्ट नहीं करता है, मीन्स आपका प्रोडक्ट ये आएगा, ये प्रोडक्ट आपका गलत है। और ये नॉलेज कब हुई? तब आपने मैकेनिज्म को समझा। मैकेनिज्म इसलिए समझते हैं कि ऑर्गेनिक की समझ बढ़ जाए, ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम हो जाए, क्रैम करने से कुछ नहीं होने वाला। अब सुनिए, अगर इसी रिएक्शन को मैं H2PD के साथ कर देता, ये भी तो हाइड्रोजन ऐड करवाता है। अब ये हमारा H नेगेटिव नहीं देता है, अब ये यहाँ पे भी ऐड करवाएगा और ये यहाँ पे भी ऐड करवाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये सही है, बट कब? तब H2PD है। हाइड्रोजन ऐड हो सकती है, हमें पता है, हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा है। यहाँ पे निकल लेना चाहिए तो निकल भी ले सकते हैं। ओके, तो अब आपको मेन फोकस करना है यहाँ पे, आपने रिएजेंट क्या लिया है, किसकी हेल्प से आपने रिएक्शन को करवाया है, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम गलत होगी ही होगी। चलिए आगे चलते हैं। एस्टर का एग्जाम्पल मैंने अभी नहीं लिया है, एस्टर को भी रिड्यूस करवा सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 नहीं करवाएगा, वो एस्टर को छोड़ देगा और बाकी पार्ट को करवा देगा। चलिए ये हम नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक चैप्टर में कवर कर लेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक। देखिए आपके पास है कार्बोक्सिलिक, अगर आप इसका रिडक्शन करवाते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, पहले आपका एल्डिहाइड बनेगा CH3CHO, याद रहे। उसका फिर से अगर रिडक्शन होता है, ये तो हमें पता है, देन हमारा बनता है CH3CH2OH, ये याद रहे। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक, और इसका रिडक्शन एल्डिहाइड और इसका रिडक्शन एल्कोहल। ओके, अब देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव है। अब ये एक्सपेंसिव है तो क्या करना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट लेना पड़ेगा। हम तो नहीं चाहते कि हमारी लागत ज़्यादा आ जाए, हमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़े, हम चाहते हैं कम पैसे में प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। तो आपने क्या कर लिया, पहले बना लिया एस्टर, CH3C⋯OH। एस्ट्रिफिकेशन सबको आता है, 10th से पढ़ते आ रहे हो। एल्कोहल लिया, कार्बोक्सिलिक लिया, इसमें होता क्या है, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H। बच्चे कंफ्यूज हैं, यहाँ तो H निकलना चाहिए, एसिड है, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ से OH ही निकलता है। कैसे निकलता है ये कार्बोक्सिलिक चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से OH, यहाँ से H, बचा क्या, CH3C⋯O। ओके, ये इसका पार्ट है, और यहाँ से OC2H5, ये अल्कोहल का पार्ट है, ये कार्बोक्सिलिक का पार्ट है। अब हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। हमने H2Ni कर दिया, हाइड्रोजनेशन कर दिया, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, क्या बना, CH3C⋯O, और इसके साथ एक H आ गया, और यहाँ पे C2H5O, और यहाँ पे H आ गया। ये तो एल्कोहल बन गया। अब हमें पता है रिडक्शन इसका तो हो चुका है, इसका एक बार फिर होगा, क्योंकि एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल होता है, यहाँ पे फिर से रिडक्शन होगा, एंड देन क्या बन जाएगा, CH3, एक H इसके पास, एक H इसके पास, CH2OH, पहले से वो था हमारा, ठीक है, मीन्स ये ट्वाइस आ गया। ओके, तो ये हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बिना ही हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है मैकेनिज्म से रिलेटेड या कुछ और, देखिए मैं मैकेनिज्म लगभग आपको करवा दूंगा जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से प्रॉब्लम आती हैं। कुछ मैकेनिज्म जैसे कार्बोक्सिलिक चैप्टर में इन सब चीज़ों का मैकेनिज्म आगे भी आने वाला है, तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ों को साथ के साथ कवर करते रहें। चलिए नेक्स्ट, अब हमें पता लग चुका है 1 डिग्री से, यहाँ पे जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो बन रहा है एल्डिहाइड से, 2 डिग्री बन रहा है कीटोन से। अब मैं आपको बोलता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा एल्डिहाइड से, कब, तब रिडक्शन हुआ।
2 डिग्री अल्कोहल बनेगा कब? तब आपने कीटोन लिया है, क्या किया है? रिडक्शन। अब देखिए मैं बोल रहा हूं 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा एल्डिहाइड से। अब बच्चे कंफ्यूज है, ये क्या बात हुई? मैं बोल रहा हूं 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा कीटोन से। अब यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज, वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कभी 1 डिग्री बन रहा है, कभी 2 डिग्री बन रहा है, चल क्या रहा है? देखिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन, आपको ये याद रखना है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है और यहाँ पे हम लेने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सिंपल फंडा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे एल्डिहाइड के साथ तो 2 डिग्री बनेगा और कीटोन के साथ लेंगे तो 3 डिग्री बनेगा, सिंपल। यहाँ पे रिएजेंट डिफरेंट है, यहाँ पे रिएजेंट डिफरेंट है, तो रिएजेंट का ध्यान जरूर रखें, टेम्परेचर का, प्रेशर का, कैटलिस्ट का आपको ध्यान जरूर रखना है, प्रॉब्लम यहीं से जनरेट होती हैं। चलिए मैं आपको अब ये क्लियर कर देता हूँ, ये हो चुका है हमारा, लास्ट है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सुनिए CH3C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड लिया, ग्रिग्नार्ड हमने ले लिया है, अब ग्रिग्नार्ड पता होना चाहिए RMgX, तो हमने ले लिया CH3MgX। अब देखिए सबको पता होना चाहिए यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आता है? पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, पहले भी मैं ये क्लियर कर चुका हूँ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये हमें क्लियर है। तो पहले कौन आया? CH3, याद रखें पहले कौन आया? न्यूक्लियोफाइल, क्या बना? CH3CO नेगेटिव और यहाँ पे क्या लग गया? CH3। अब कौन आएगा? MgX। सिर्फ आपको नेगेटिविटी देखनी है, नेगेटिविटी के बिहाफ पे नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगे और उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव को लेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को लेगा, सिंपल। पहले यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट किया, अब इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया। देखिए जो बच्चा अच्छे से अपने बेसिक को क्लियर कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चीज़ें क्या करनी है? एडजस्ट ही तो करनी है, ऑर्गेनिक कुछ है ही नहीं। अगर आपका बेस अच्छे से क्लियर है, नेगेटिव पॉजिटिव बनाने हैं नेगेटिविटी के बिहाफ पे और उसके बाद उनको क्या करना है? नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो नेगेटिव आया पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव चला गया नेगेटिव के पास। अल्कोहल तो नहीं बना है, अब H2O डालेंगे, H प्लस OH माइनस, ये बॉन्ड यहां से फिर से ब्रेक होगा, H इधर OH इधर, क्या? CH3CO के साथ कौन? H, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फिर से वही पॉजिटिव नेगेटिव के पास और ये C मैंने H इसके साथ लिख लिया, CH3 को मैंने इधर लिख लिया, बचा क्या? Mg के साथ X तो ऑलरेडी है, Mg 2 बॉन्ड बना सकता है, एक क्या लग गया? OH बन गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, यही हमें बताना था कि एल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है? 2 डिग्री अल्कोहल, सिंपल है। चलिए अब कीटोन की बात कर लेते हैं, या फिर कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं क्या कोई ऐसा एल्डिहाइड भी है जो प्राइमरी देता है? देन हमारा आंसर आएगा यस, ऐसा भी एक एल्डिहाइड है जो हमें प्राइमरी अल्कोहल दे सकता है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। क्योंकि इसमें कोई H, यहाँ पे CH3 है ही नहीं, यहाँ पे डिग्री 0 है, ओके, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? H है। अब ग्रिग्नार्ड से एक कार्बन आके जुड़ेगा तो डिग्री 1 ही बनेगी, यहाँ पे 2 डिग्री नहीं बनने वाली। तो ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जो हमें क्या देगा? RMgX H2O, तो ये R यहाँ लगेगा और हमारा बन जाएगा RCH2OH। ये 1 डिग्री है, मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया है। तो 1 डिग्री अल्कोहल बन सकता है, बट एक ही है, वो है फॉर्मेल्डिहाइड, उसको छोड़ के कभी 1 डिग्री नहीं बनेगा, हमेशा 2 डिग्री आएगा। चलिए अब
कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन में ऑलरेडी 2 कार्बन तो जुड़े हुए हैं। अब पता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इधर ये इधर, क्या बना, और यहाँ पे CH3 ऑलरेडी है। R कोई भी कार्बन का पार्ट हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें वाटर ऐड करना है। वाटर में क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये इधर ये इधर, क्या बना CH3 O के साथ H, CH3 R। देखिए ये जो कंपाउंड है ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो कीटोन से क्या मिला हमें, 3 डिग्री अल्कोहल। बचा क्या, MgXOH। ओके, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। आई होप आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।